हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कपिल बेनीवाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आज हम बात करेंगे एक अलग वीडियो पर, अपने त्योहारों के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फेस्टिव सीजन इज इन द एयर, मतलब त्योहारों की धूम है इस टाइम पे। त्यौहार इस टाइम पे आ रहे हैं काफ़ी सारे। अभी नवरात्रि गई है, नवरात्रि के बाद में दशहरा गया है, दशहरे के बाद में अभी आपका करवा चौथ आने वाला है, अहोई अष्टमी आने वाली है, फिर आपका धनतेरस, छोटी दीपावली और उसके बाद भाई दूज। मतलब हिंदुओं के एक साथ इतने त्यौहार कभी नहीं आते। तो मतलब ये पूरा महीना ही मोटा मोटा आप मान के चलो त्योहारों में गुजरता है। और हम लोगों का कहाँ गुजरता है? जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज के रेवेन्यू ग्रो करने में। जैसे ही हमारे त्योहार आते हैं, एक नया प्रोपेगेंडा चलता है, कुछ मीठा हो जाए खा ले और सो जा अपना ग्राउंड को। इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी सेलिब्रेशन। मीठा मतलब कैडबरी, चॉकलेट्स। स्पेसिफिकली कैडबरी का नाम नहीं लूंगा, मीठा मतलब चॉकलेट। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पास में मीठे की कमी है? हिंदुस्तान में अगर मिठाइयों की बात करें तो मीठे का जनक हिंदुस्तान रहा है। और मिठाइयों की अगर बात करें तो हमारे पास में अगर बच्चा ज़रा सा भी नाराज़ होता है तो घर में तुरंत एकदम से हलवा और पूरी खीर बन जाती है। कई तरह के हलवे हमारी डिश में शामिल हैं, जिसमें आपका सूजी का हलवा, आटे का हलवा, मूंग दाल का हलवा और भी ना जाने कैसे कैसे। मिठाइयों की अगर हम बात करें तो हमारे पास में रसगुल्ला, पेड़ा, लड्डू, अलग अलग तरह के लड्डू। आपके पास में हलवे की बहुत सारी वैरायटी हैं। स्पंज रसगुल्ला, बर्फ़ी, कलाकंद, काजू बर्फ़ी, डोड़ा बर्फ़ी, ना जाते कितनी वैरायटी हैं। मतलब इतनी वैरायटी कि आप लोग गिन भी नहीं पाओगे। इमरती, जलेबी, मतलब रस में बिल्कुल डूबी हुई। मतलब ऐसा कि एक बार आदमी खाए तो खाता ही चला जाए, इतनी मिठास। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? कुछ मीठा हो जाए तो कैडबरी। तब अब एक टीवी पे कैंपेन चल पड़ेगा, न्यूज़ पे कैंपेन चल पड़ेगा कि मथुरा में 500 लीटर नकली दूध पकड़ा गया, आगरा में 100 किलो नकली मावा पकड़ा गया। उसी बीच में ऐड आ जाते हैं और ऐड में आता है इन त्योहार, इस दीपावली कुछ मीठा हो जाए। क्यों? क्या हमारी गाय माता के दूध में मिलावट है? क्या हमारे पारंपरिक मिठाइयों में मिलावट है? आपको क्या लगता है? चॉकलेट्स या डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब शुद्ध हैं, उनमें मिलावट नहीं है। हम लोग क्यों इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में मीठे की इतनी बड़ी रेंज है कि दुनिया भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर दुनिया के सारे देश मिलकर हमारी मीठे की रेंज का मुकाबला करने उतरे हैं तो वो शायद नहीं कर सकते। इवन उन्होंने इतनी मिठाइयाँ कभी टेस्ट भी नहीं करी होंगी। एक हलवाई की दुकान पे पहुंच जाओ तो इतनी वैरायटी मीठे में मिलेंगी ना आपको, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और कुछ लोग आते हैं, मीठा मतलब चॉकलेट्स, और हम भी उनसे कन्विंस होकर, प्रभावित होकर, मतलब इन्हीं का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। ये लोग मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे साल कमाती हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो हलवाई होता है ना, वो इन त्योहारों की उम्मीद में बैठा होता है कि उसकी दुकानदारी चलेगी। हमारी पारंपरिक मिठास भी उसी में है। लड्डू, रसगुल्ला, बेसन लड्डू, बेसन बर्फी, कलाकंद, मिल्क केक, रबड़ी, ना जाने कितनी तरह की मिठाइयाँ हैं। कभी सुना है आपने कि इस ईद सेवइयाँ नहीं चॉकलेट से मुंह मीठा करते हैं? कभी आपने सुना है कि इस क्रिसमस पर केक नहीं चॉकलेट से मुंह मीठा करते हैं? नहीं, सिर्फ हमारी दिवाली को टारगेट किया जाता है, रक्षाबंधन को टारगेट किया जाता है। मतलब इस बार बहनों को दीजिए कुछ खास गिफ्ट। क्या? चॉकलेट का बॉक्स। वही बचा है कि हमारे पास में? जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे घी में मिलावट, हमारे मावे में मिलावट, हमारे पनीर में मिलावट, हमारे दूध में मिलावट। कितनी भी मिलावट कर लो फिर भी इनसे ज़्यादा शुद्ध मिलेगा। इनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाती है। और अगर ये मीठा इतना ही अच्छा है
तो कोई भी आपके घर में फंक्शन होता है, किसी की शादी होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो उसमें क्यों नहीं रखी जाती मीठे? आप रखो ना उसमें भी अलग अलग वैरायटी। एक जगह सजा दो आप 5 स्टार, दूसरी जगह आप मंच सजा दो, एक जगह आप जेम्स सजा दो, एक जगह आप कुछ और सजा दो, मतलब बहुत सारी वैरायटीज है। चॉकलेट सजा दो, वहां क्यों आप बर्फी, कलाकंद, रसमलाई रखते हो? वहां कैसे मीठे के मायने बदल जाते हैं? तो भाइयों, मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध है, ये दिवाली हमारे अपनों के साथ में, हमारे नुक्कड़ पे जो हलवाई बैठा है उसके साथ में, उसकी मिठाइयों के साथ में मिठाइयों का आदान प्रदान करें, ना कि किसी डब्बा बंद प्रिजर्वेटिव्स का। जब रसगुल्ला मुंह में जाएगा ना, जो रस घुलेगा वो चॉकलेट में नहीं मिल सकता। जब बर्फी मुंह में जाएगी ना और आपके मुंह को घंटों तक मीठा रखेगी, तो वो चॉकलेट में नहीं मिल सकता। चॉकलेट का एक टुकड़ा आपको जोड़ के नहीं रख सकता जो हमारी देसी मिठाइयाँ जोड़ के रख सकती हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं केक काट कर, मतलब कि अलग अलग करने की एक परंपरा, जो कि एक विदेशी परंपरा है। और हमारे यहाँ इससे पहले शुभ मुहूर्त पर बूंदी के लड्डू बांटे जाते हैं, जो छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनाई, यानी कि जोड़ने की परंपरा है। तो भैया हमारी तो परंपरा ही जोड़ने वाली रही है, अब अपने आप को अलग क्यों कर रहे हो? तो आइए इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए, कुछ पारंपरिक मीठा हो जाए। इस दिवाली रसगुल्ला खाते हैं, मिल्क केक खाते हैं, डोडा बर्फी खाते हैं, काजू बर्फी खाते हैं, और वही एक दूसरे को देते हैं। एमएनसी का खजाना नहीं भरना है। ये जो हम लोग चिल्लाते हैं ना कि हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई डॉलर के मुकाबले, ये भी हमारी बदौलत। हमारा पैसा एमएनसी कंपनीज को जाएगा, विदेशों में जाएगा, तो भैया पैसा वैल्यू तो गिरेगी, और वही पैसा अगर हमारे देश में ही रोटेट होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दिवाली पारंपरिक मीठे वाली। आप सब लोगों को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।